2026 को हुए टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में भारत की शानदार जीत ने प्रशंसकों का जोश और बढ़ा दिया है। यहाँ आपके लिए एक शानदार भाषण तैयार है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, एक रोमांचक संघर्ष भाषण। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो भारत के हर नागरिक के रग रग में दौड़ता है, वो है क्रिकेट। और जब मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हो तो रोमांच का स्तर 7वें आसमान पर होता है। इतिहास और प्रतिद्वंद्विता। भारत और दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। 1991 में जब दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी तो उन्होंने अपना पहला मैच भारत के ही खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला था। तब से लेकर आज तक इन दोनों टीमों के बीच की जंग सम्मान और कौशल की जंग बन गई है। हालिया प्रदर्शन फरवरी 2026। अभी कल ही यानी 4 फरवरी 2026 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने थीं। ये टी20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच था, लेकिन खेल देखकर ऐसा लगा जैसे फाइनल हो रहा हो। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ईशान किशन की आतिशी 50 और तिलक वर्मा की धमाकेदार पारी ने सबका दिल जीत लिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने भी डटकर मुकाबला किया और 210 रन बनाए, लेकिन अंततः भारत ने ये मैच 30 रनों से अपने नाम किया। अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों टीमों की ताकत। एक तरफ जहां दक्षिण अफ्रीका के पास क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, वहीं भारत के पास जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर और हार्दिक पांड्या का ऑलराउंडर प्रदर्शन है। दक्षिण अफ्रीका को उनकी जुझारू प्रवृत्ति के कारण प्रोटियाज कहा जाता है, जो कभी हार नहीं मानते। दूसरी ओर हमारी टीम इंडिया अपनी स्पिन गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। निष्कर्ष। अंत में मैं यही कहूंगा कि जीत या हार तो खेल का हिस्सा है, लेकिन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच का मैच खेल भावना का प्रतीक है। ये मैच हमें सिखाता है कि कैसे दबाव में भी शांत रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है। कुछ टिप्स। आंकड़े 240/6 भारत और 210/7 दक्षिण अफ्रीका जैसे ताज़ा स्कोर का जिक्र करें। भाव। बोलते समय जोश बनाए रखें, खासकर जब आप भारत की जीत का जिक्र करें। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का जिक्र करने से इसकी गहराई और प्रभाव दोनों बढ़ जाएंगे। इन दोनों खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं। यहां संशोधित भाषण का वह हिस्सा है जिसे आप पिछले भाषण के बीच में जोड़ सकते हैं। विराट और रोहित, टीम इंडिया के दो मजबूत स्तंभ। जब भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़े मुकाबलों की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। भले ही ये दिग्गज अब खेल के छोटे प्रारूपों T20I से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। रोहित शर्मा, द हिटमैन। रोहित का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक खास लगाव रहा है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया हो या T20 में उनकी तेज शुरुआत, हिटमैन ने हमेशा प्रोटियाज गेंदबाजों की लय बिगाड़ने का काम किया है। उनकी कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को उनके घर में कड़ी चुनौती दी है। विराट कोहली, द रन मशीन। विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के बीच की जंग तो जैसे क्लासिक है। सेंचुरियन की मुश्किल पिच हो या जोहान्सबर्ग का उछाल, विराट का बल्ला हमेशा वहां बोला है। उनकी वो जुझारू प्रवृत्ति और कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाजों के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होती। इन दोनों खिलाड़ियों ने युवा खिलाड़ियों जैसे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के लिए एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जिस पर चलकर आज की टीम इंडिया इतनी निडर नजर आती है। यहाँ उस ऐतिहासिक मैच की यादें हैं जिन्हें आप अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं। 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, वो ऐतिहासिक जीत। मित्रों, जब हम भारत और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले की बात करते हैं तो 29 जून 2024 की उस तारीख को कोई नहीं भूल सकता। बारबाडोस का वो मैदान और टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल। वो मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं का सैलाब था। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल चुका है। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी। हेनरिक क्लासेन क्रीज पर थे और भारतीय प्रशंसकों की सांसें थमी हुई थीं। लेकिन फिर शुरू हुआ असली टीम इंडिया का जादू। हार्दिक पांड्या का वो टर्निंग पॉइंट विकेट, जसप्रीत बुमराह की वो कंजूस गेंदबाजी जिसने बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया, और अंत में बाउंड्री लाइन पर सूर्य कुमार यादव का वो करिश्माई कैच जिसने पूरे मैच का रुख पलट दिया। रोहित शर्मा की आंखों में वो खुशी के आंसू और विराट कोहली का वो मैन ऑफ द मैच प्रदर्शन। उस दिन भारत ने साबित कर दिया कि हम हारते हुए मैच को जीतना जानते हैं। उस जीत ने न सिर्फ हमें वर्ल्ड कप दिलाया बल्कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमारी मानसिक मजबूती पर मुहर लगा दी।
भाषण के समापन के लिए कुछ जोशीली लाइनें। जो टूटकर भी हार न माने वो दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन जो हार के जबड़े से जीत छीन लाए वो हमारा हिंदुस्तान है। आज की युवा टीम, चाहे वो ईशान किशन हो या तिलक वर्मा, वे इसी 2024 की जीत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका एक सम्मानित प्रतिद्वंद्वी। किसी भी महान जीत के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का होना जरूरी है, और दक्षिण अफ्रीका से बेहतर कोई टीम नहीं हो सकती। एडेन मार्करम की कप्तानी। मार्करम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनकी रणनीति बेहद आक्रामक होती है। वे अपनी टीम को एक सूत्र में बांधकर रखते हैं और हारने से पहले घुटने नहीं टेकते। हेनरिक क्लासन और क्विंटन डी कॉक, ये वो नाम हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। 2024 के फाइनल में क्लासन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, उसने एक पल के लिए करोड़ों भारतीयों की धड़कनें रोक दी थीं। कगिसो रबाडा की रफ्तार। रबाडा दुनिया के उन चुनिंदा गेंदबाजों में से हैं जिनका सामना करने में बड़े से बड़े बल्लेबाज कतराते हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम कभी भी चोकर्स के टैग से नहीं डरी, बल्कि उन्होंने हर बार खुद को साबित किया है कि वे विश्व क्रिकेट की सबसे फिट और खतरनाक टीमों में से एक हैं। हम दक्षिण अफ्रीका का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वे फेयर प्ले में विश्वास रखते हैं।